हेलो एवरीवन एंड शिवानी इज हियर। सो नाउ आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अपना टेक्निकल में कैसे करियर बना सकते हो। आप बीटेक हो, बहुत सारे लोग बीटेक निकलते हैं पर हर कोई कोडिंग नहीं चाहता, हर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। तो विदाउट कोडिंग, विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज या आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हो टेक्निकल फील्ड में अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। जैसे बीटेक हो आप या बीसी हो, एमसीए हो, या आपने कुछ भी डिग्री की है मम्मी पापा के प्रेशर में कहने पे, या आपने की हुई है जो अपने दोस्त को देखते हुए, दोस्त आपका कोडिंग में अच्छा है, दोस्त आपका प्रोग्रामिंग में अच्छा है, तो डजंट मीन आप भी अच्छे हो। या आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर नहीं बना सकते। बिल्कुल आप बना सकते हो। आईटी इंडस्ट्री में इतनी सारी जॉब्स हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, प्रोग्रामिंग के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स है जहाँ पे प्रोग्रामर्स को, जहाँ पे जो कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको भी डिपेंडेंसी होती है। तो उस चीज में आप टेक्निकल फील्ड में या टेक्निकल कंपनीज में या आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में कैसे आप एंट्री करो विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, ये मेरा टॉपिक है आज का वीडियो का। ये लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बीटेक सब हर कोई कर लेता है, बट अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का भी बात होती है, इंटरेस्ट नहीं है आपका, या आपको इतनी नॉलेज नहीं है, या आप कुछ भी आपका इंटरेस्ट बेसिकली नहीं है आपका उसमें, तो आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ जॉब्स के नाम लिए हुए हैं, जॉब्स को लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक आइडिया, ग्लिम्स है आपका कि आप इसको देख सकते हो जॉब्स के लिए। इनके अलावा भी जॉब्स होती है काफ़ी सारी आईटी फील्ड में। तो मैंने कुछ जॉब्स यहाँ पे मैंने 11 जॉब्स पोस्ट कर लिख रखी हैं यहाँ पर, जिनके बारे में मैं समझाऊंगी थोड़ा सा कि जॉब ये कौन कौन सी हैं और किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई डेवलपर प्रोफाइल नहीं ले रखी है, तो अगर आप डेवलपर प्रोफाइल के लिए देखोगे तो वो नहीं है इसमें। जो आप ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें आप विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज के लिए आपको दे सकते, आप अप्लाई कर सकते हो। पर अगेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर नॉलेज भी है ना आपको, जैसे आपको नॉलेज है, आपको बुकिश नॉलेज है इसकी या थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप उतने अच्छे इन डेप्थ आपको नॉलेज नहीं है, तो इनमें आप बहुत अच्छे से करियर बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टॉपिक को। तो अभी हम स्टार्ट कर दें वीडियो को। तो जो पहले हमारी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? अब एग्जांपल लो कि किसी आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, आईटी सेल्स की कंपनी है। तो उसमें ऑब्वियसली हर एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट बनता है। तो उस प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला प्रोफाइल होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताई हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है पर्सन, वो होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें डेवलपर चाहिए होंगे। हमें कौन चाहिए? डेवलपर। और कौन चाहिए? हमें डिजाइनर और अदर हमें रिसोर्सेज और भी चाहिए। इन सब को मैनेज करना, इन सब से काम देखना कि कैसे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कब कंप्लीशन हो रहा है, प्रोजेक्ट की एक स्टार्टिंग डेट होती है, एंडिंग डेट होती है। सो वो पूरे प्रोजेक्ट को देखना, ये कब हमारा प्रोजेक्ट मिला है हमें, कब हमें कंप्लीशन करवाना है, उन सबको पूरा देखना। पूरे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट से लेके एंड डेट तक, कंप्लीशन तक उसको मैनेज करना, वो जो काम होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में है कि इसमें आपको पूरा मैनेजिंग का काम आ जाता है। क्यों? अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो अगर आप, तो क्या एडेड एडवांटेज है? वो एडेड एडवांटेज ये है कि आपको पता होगा कि डेवलपर किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है, डेवलपर को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किस लैंग्वेज में बनाना है। क्योंकि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आपको बैठना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के देखने के लिए कि किसमें कितने डेवलपर्स चाहिए, कितने डिजाइनर चाहिए, इसमें वाई फ्रेम किस पे बनेगा, बीए कौन, ये सारी जो चीज़ों को लेके जो पूरा मैनेज करना प्रोजेक्ट को, कब कंप्लीशन है, कब स्टार्टिंग है, कब आपका मतलब पूरा सारा कंप्लीशन, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में। तो वहाँ पे प्रोफाइल आपकी क्या हुई? प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज मतलब आप प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है आपको, और आप टेक्निकल फील्ड से और आपको टेक्निकल में ही जाना है, बीटेक हो आप या बीसीए एमसीए हो, तो उस केस में आप इसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो जैसे अपने प्रोफाइल के नेम आपको पता होंगे कि जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट ट्रेनी की प्रोफाइल आती है, तो ये सारी प्रोफाइल्स नेम आप प्रोजेक्ट ट्रेनी से स्टार्ट करते हो। तो आप जाके जब आपका एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज होगा तब आप जाके एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड प्रोफाइल क्या है? आईटी सपोर्ट की स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल है। आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट क्या है यहाँ पे? बेसिकली जब आप देखते होगे कि आपके सिस्टम में जब कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे फिक्स करने के लिए कोई पर्सन आता है। ठीक है, या आपने टीवी में देखा होगा या आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर
पूरी टीम होती है या पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो सपोर्ट का डिपार्टमेंट उसे बोलते हैं, जिसे हम टेक्निकल सपोर्ट बोलते हैं, वो आ गया आपका आईटी सपोर्ट में। ये जितने भी आपके ट्रबल शूट होते हैं, जितने आपकी प्रॉब्लम्स होती है सॉफ्टवेयर्स में, कंप्यूटर्स में, उनको ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ मैं, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो वो हो गया आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट का प्रोफाइल हुआ। इसमें क्या है कि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है, और आप इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको कुछ कोर्सेज होते हैं, आप उनके लिए देख सकते हो, और जो आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें देख सकते हो आप इसमें, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पोजीशन हमारी है यूएक्स डिजाइनर। अब यूएक्स डिजाइनर क्या हुआ, जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट कैसी हो, किस तरीके से यूजर के अकॉर्डिंग हो फ्रेंड वेबसाइट हो, ये उस सबको जो पूरा क्रिएट करता है, जो उसे हम यूएक्स डिजाइनर यहाँ पर बोलते हैं। यूजर एक्सपीरियंस बोलेंगे हम यहाँ पर इसको। तो यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है आपकी वेबसाइट से। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो पूरा यूजर को कैसे फ्रेंडली वेबसाइट बनाई जाए ताकि यूजर आके बार बार उस पर क्रॉस ना कर दे, जो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको सारी शो करनी चाहिए। तो ये आपका जो होता है यूएक्स डिजाइनर आपका बेसिकली काम करता है। इसमें आपका प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है। यूएक्स डिजाइनर जो आपका प्रोटोटाइप क्रिएट करता है वेबसाइट का। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप वो होता है जो एक वेबसाइट का एक डेमो, बेसिकली कि ये नमूना बोलेंगे, जैसे कि इस तरीके का हमारा लगेगा, तो हो गया प्रोटोटाइप। हुआ कि जब भी हमारा कोई फिनिश प्रोजेक्ट है वो हमारा इस तरीके से लगेगा, उसके लिए पहले हम उसका एक मिनिएचर, उसका डेमो रेडी करते हैं। तो वो हमारा यूएक्स डिजाइनर करता है। इसमें भी हमें कोई कोडिंग लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पर ये कोडिंग लैंग्वेज के पार्ट नहीं है। ये आपका पूरा प्रोटोटाइप क्रिएट करता है। इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं, फिग्मा यूज होता है हमारा इसमें, जैसे वाई फ्रेम क्रिएट करते हैं, ये आपका पार्ट हुआ। देन ग्राफिक डिजाइनर, ये बहुत सबको ही पता होगा ग्राफिक डिजाइनर। जैसे आप कोर्स करते हो, कोई एनिमेशन से आप कोर्स करते हो या आप डिजाइनिंग का कोर्स करते हो, तो उसमें आपका ग्राफिक डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइनर 2 टाइप का हो गया। एक ग्राफिक डिजाइनर वो हुआ जो सॉफ्टवेयर का यूज करता है, जैसे कि फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का। एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर जो वीडियोस में आता है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करता है। अब जैसे कि हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में काम क्या होगा, पैम्पलेट क्रिएट करना, डिजाइनिंग का काम होता है। कि मतलब अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो आप क्या, जैसे आपका कलर कोडिंग बहुत अच्छा, सेंस अच्छा है, कलर्स का सेंस अच्छा है आपका, या आप डिजाइनिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो। इसमें सॉफ्टवेयर पे काम होता है, इसमें कोडिंग लैंग्वेज में काम नहीं होता, इसमें सॉफ्टवेयर पे काम होता है। उन सॉफ्टवेयर से इलस्ट्रेटर बताया आपको, फोटोशॉप बताया, कैनवा भी लोग यूज करते हैं। कैनवा भी सिंपल है, कैनवा तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन अलग अलग कंपनीज में होते हैं। जैसे पैम्पलेट बनते हैं या उनके जो पोस्टर्स बेसिक ग्राफिक्स क्रिएट किए जाते हैं, वो आपके सब ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, अगेन अ ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ डेज। डिजिटल मार्केटिंग जब से डिजिटल हुआ है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एसईओ का, एसएमओ का कॉम्बिनेशन है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जो आपके काम को डिजिटलाइज मतलब आपके ग्लोब पे लेके जाता है। मतलब अगर आप नोएडा बैठे हो तो डिजिटल मीडिया के थ्रू आप अपने काम को ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपने काम को स्प्रेड कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आपका क्या हेल्प करता है, डिजिटल मार्केटिंग आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप अच्छे हो तो इसमें बिल्कुल आप जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में डिमांड में काफ़ी है, आपका कोर्स आजकल डिमांड में भी है, और आपका जॉब, काफ़ी सारे लोग जॉब देख रहे हैं। क्रिएटिव होना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लीक से हट के थोड़ा सा काम करना होता है आपको, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छा बना है। आजकल नए टॉपिक्स में आज कॉन्टेंट क्रिएटर आ गया है, आपका एक कॉन्टेंट क्रिएटर है, वीडियो क्रिएटर है, रील क्रिएटर है। तो ये सारे जो मास कॉम के लोग होते हैं ना, जो मास कॉम से करते हैं, आजकल उनकी बहुत डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली। देन हमारा टॉपिक है डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट के नाम से आप समझ लो, डेटा को पूरा मैनेज करना, डेटा को प्रोसेस करना, जो डेटा का पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट रेडी करना, ये आजकल आपका, क्योंकि हर कंपनी, हर काम होता है वो डेटा पे बेस्ड होता है। किसी भी आप कंपनी में ले लो, उसमें डेटा तो होगा ही होगा, उस पूरा मैनेज करना डेटा को, डेटा इसके सीक्वल पे काम करना होता है, इस पे आना चाहिए, या बहुत सिंपल है इस पे काम आपको आना चाहिए। हाई आपको बोल दूँ कि इसकी जो पेइंग रेट है, जो आजकल मार्केट में डिमांड है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। एक हाईएस्ट पेइंग रेट आपकी नॉन कोडिंग जॉब है ये डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल। अगेन आप कुछ कोर्स कर सकते हो, या आप लिंक्डइन के थ्रू या आप यूट्यूब के थ्रू इसको देख सकते हो। कोर्सेज, लिंक्डइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी देता है, उसमें आप इसमें जॉब कर सकते हो। अगेन नॉन कोडिंग जॉब है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस नहीं है। देन हमारा बिजनेस एनालिस्ट, सेम आपका बिजनेस एनालिस्ट का भी रोल होता है, बिजनेस को पूरा एनालाइज करना। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई सॉफ्टवेयर आता है,
है उसको पूरा मैनेज करना। उसके बारे में आप बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, बिजनेस का जो कीन वर्क होता है, जो आपको बोलूँ कि रोल है उसका है कि आज मार्केट में क्या डिमांड है। एग्जाम्पल हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, आपका एक व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो अपडेट्स ऐसा नहीं है कि डेवलपर का मन किया और उसने अपडेट डाल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बैकएंड में जो कंपनी में काफ़ी सारे प्रोसेसिंग चल रहे होते हैं, जो उसमें एक टीम होती है, वो देखती है कि आज हमारे जो यूज़र हो उनको क्या रिक्वायरमेंट है। इसके साथ फीचर्स में अपडेट्स आते रहते हैं, आगे जाके फ्यूचर में क्या हमें अपडेट्स चाहिए होंगे, क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आपका माइंडसेट है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट इस बेस पे रह के पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है, किसी डॉक्यूमेंट का, कि आज के टाइम पे यूज़र को क्या डिमांड है और इन फ्यूचर यूज़र को क्या डिमांड हो सकती है। वो उसके बेस पे पूरा प्रोजेक्ट तैयार करता है। और जब भी क्या पूरा जो प्रोजेक्ट को पूरा बनाना, रेडी करना, जब भी कोई डेवलपर के पास कोई प्रोजेक्ट आता है, एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप का मैं आपको बोल रही थी कि व्हाट्सएप भी अगर जब बना होगा तो उससे पहले कैसे हो कोडिंग, जो डेवलपर्स होंगे उनके पास पूरा सिर्फ ये नहीं कि आपको कोडिंग करनी है, ये काम करना है, ऐसा नहीं, पूरा एक डॉक्यूमेंट आता है। डॉक्यूमेंट के बेस पे क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट जो टीम होती है पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, जिसमें डिज़ाइनर कितने लोग लगेंगे इस पूरे पर्टिकुलर काम को करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्या यूज़र की डिमांड है, आजकल क्या डिमांड है, क्या फीचर होने चाहिए, किस कलर का आइकन होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की, इसमें कैसे यूज़र आपका, जब जैसे हम देखते हैं ना व्हाट्सएप में हम जब मैसेज करते हैं तो व्हेन वी आर डूइंग द मैसेज तब कैसे आना चाहिए, उसका यूज़र उसका यूआई कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है, जो बनाता है, उसे कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट करते हैं। पूरे बिजनेस को, पूरे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है ये। नॉन कोडिंग जॉब है ये, और इसमें आपको जो काम होता है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम नहीं होता है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल। देन आपका टेक्निकल रिक्रूटर। अब ये क्या है, ये तो आप सोचोगे रिक्रूटर आ गया इसमें, पर इसमें टेक्निकल रिक्रूटर है। जैसे हम देखते हैं कि मैं बताती रहती हूँ, काफ़ी स्किल सेट बताती हूँ कि टेक्निकल हायरिंग कैसे करें। तो अगर आप एक टेक्निकल हो पर्सन, मतलब आपने BCA किया हुआ, MCA किया हुआ है, या BSc है, आप कभी नॉट BSc किया हुआ, आपने BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है, ये अगर आपकी है तो आपने ऑब्वियसली अपने कोर्सेज में लैंग्वेज से आपको अवेयर होगे। तो जब क्या करती हैं आजकल, तो आजकल जो कंपनीज होती हैं वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाने से बेटर वो क्या सोचती है कि हम टेक्निकल पर्सन को अगर हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो जल्दी ग्रैब करेगा। और कहीं बात ये सही भी है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी ग्रैब कर लेगा, वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो टेक्निकल पर्सन होगा वो अपनी पूरी डिग्री में ये पढ़ता हुआ आ रहा होगा। तो अब उसको हायरिंग पे करना है तो वो ईजिली वो बता सकता है। जैसे अगर पूछा गया कि PHP क्या है, तो बैक एंड लैंग्वेज है, फ्रंट एंड लैंग्वेज है, तो ये जो लाइन है ये एक टेक्निकल पर्सन होगा उसको पहले से ही पता होगी, या वो जल्दी बता सकता है एज कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल पर्सन। तो टेक्निकल रिक्रूटर एक आता है, टेक्निकल रिक्रूटमेंट, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है और आपको हायरिंग, अगर आपको अच्छा लगता है कि हम लोगों से बात करें और आपको कोडिंग में नहीं जाना, प्रोग्रामिंग नहीं जाना, तो दिस इज द राइट जॉब। आप टेक्निकल रिक्रूटर में अपना करियर बना सकते हो, बहुत ईजिली बना सकते हो। देन आपका QA टेस्टर, नाम से समझे टेस्ट करना है, QA टेस्टर बग निकालना है बेसिकली। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है चलते चलते बंद हो गया, या फिर उसमें कुछ हम मैसेज करें तो मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये सब सारा काम होगा, टेस्टिंग का काम होता है, ये QA टेस्टर करता है। इसमें क्या करता है, टेस्टर एक रिपोर्ट रेडी करता है, पूरी रिपोर्ट रेडी करता है। जब सॉफ्टवेयर बना, डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बना के दिया, सॉफ्टवेयर वेबसाइट कुछ बना के दी टेस्टर को, टेस्टर ने क्या हो गया, उसको टेस्ट किया कि जितनी भी BA, अब 3 लोग हैं यहाँ पर, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ कि 3 लोग हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक BA है, BA ने डॉक्यूमेंट रेडी करके दिया डेवलपर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को, ठीक है। डेवलपर ने क्या किया, उसको कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट BA के पास गया, BA ने चेक किया कि प्रोजेक्ट सही है। उसके बाद क्या हुआ, ये गया आपके टेस्टर के पास, टेस्टर के पास गया, टेस्टर ने प्रोजेक्ट देखा कि वो प्रोजेक्ट में ये बग है, उसने बग निकाले इसमें, और जितने बग्स निकले वो उसने डेवलपर को भेज दिए कि ये बग्स हैं। तो अब डेवलपर क्या करेगा, उन बग को फिक्स करेगा बग को फिक्स करने के बाद फिर ये उसका नया जो अपडेट होगा, ये न्यू अपडेट
टेस्टर को भेजेगा, टेस्टर फिर चेक करेगा। तो ये आपका प्रोसेस होता है। तो टेस्टर का काम होता है रिपोर्ट रेडी करना, कमियां निकालना। टेस्टर का बेसिकली ये काम होता है कि पूरी कमियां निकालना कि कैसे क्या काम हुआ था, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये था। तो आपको क्यूए टेस्टर का रोल बताया। देन आपका नेटवर्क सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अब नेटवर्क सपोर्ट स्पेशलिस्ट क्या है, मैंने यहाँ पे आईटी सपोर्ट बताया था, यहाँ मैं नेटवर्क सपोर्ट बता रही हूँ। नेटवर्क सपोर्ट बेसिकली क्या हुआ, लैन वैन जब आप देखते हो वायरिंग का जो काम होता है, जो नेटवर्किंग का काम होता है, ये सारा आपका नेटवर्क सपोर्ट में आता है। जैसे आपके सिस्टम से जो कनेक्शन है, कभी देखते हो वायर से कनेक्शन होता है दूसरे सिस्टम से, पूरे सॉफ्टवेयर में, पूरी कंपनी में एक इंटरनेट कैसे चल रहा होता है, सब वायर से चल रहा होता है, लैन के थ्रू चल रहा होता है, ये सब वहाँ पे देखते हैं। देन आपका टेक्निकल कंटेंट राइटर, ये क्या है, आप वेबसाइट पे देखते हुए कंटेंट होता है काफ़ी सारा, या ब्लॉकचेन का मैं बताया था, ब्लॉग्स को पढ़ो, तो वो कौन लिखता है, वो कंटेंट राइटर लिखता है। आप कंटेंट राइटर मतलब क्रिएटिव राइटर हो, आप क्रिएटिव राइटर हो और आप ऊपर से टेक्निकल हो, तो आप इजीली उसको लिख सकते हो कंटेंट को अपने। और वहाँ पे जो आपके कंटेंट, क्योंकि आपको नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप वही लिखोगे जो आपकी नॉलेज के साथ, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपना अच्छे से उसे लिख सकते हो, तो वो आ गया आपका टेक्निकल कंटेंट राइटर। तो ये आपकी जो कुछ प्रोफाइल्स हैं, इन प्रोफाइल्स पे आप अपना, अगर आपको प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है तो इन प्रोफाइल्स पे आप अपना करियर बना सकते हो। ये नॉन कोडिंग आपकी लैंग्वेज पे, बेसिकली नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इतने रोल्स हैं आपके पास, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनके अलावा भी ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। तो ये सारे मैंने ऑप्शंस बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगेन आप मुझे क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ और पूछना है या आपको कुछ और करियर ऑप्शंस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगी क्या क्या और करियर ऑप्शंस हैं। ये सारा बेसिकली हमारा यही था समझाने के लिए आपको कि अगर आप एज अ फ्रेशर हो या आपको कंफ्यूज हो तो आप इसमें एज अ करियर गाइडेंस इसको ले सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप टेक आवर अपडेट्स, जो हम अपडेट देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कंपनी को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।